सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी टॉक के अंदर। आप आए बात करने के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आज का सेशन जो है या आज जो हम बात करेंगे वो बहुत स्पेशल है। जो लोग हमें सुनेंगे उनको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। थोड़ा-सा मुझे पहले आप ये बताएँ कि अभी आप क्या कर रहे हो? और थोड़ा-सा फैमिली का बैकग्राउंड बताएँ। सर मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और फैमिली में मेरे मदर, फादर और ब्रदर हैं। फादर मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ब्रदर मेरा भी बीटेक फाइनल ईयर में है। मम्मा हाउसवाइफ है। राइट, राइट। तो आप सेकंड ईयर में आप हैं अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या क्या? नहीं सर, मैं पंजाबी में मास्टर्स कर रहा हूँ अभी। ओके, पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज में कर रहे हैं। हाँ जी सर। फिर सही, सही। दीपक जी जैसे जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, हाँ जी वो कितने साल पहले हुआ? अभी हुआ या सर, इसको 4 से 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो गए हैं? हाँ जी ओके, ओके। तो उस समय आपकी कितनी एज थी? सर, उस टाइम मेरी एज थी 18 एंड हाफ, 18 साढ़े 18 साल। 18 साढ़े 18 के आसपास। तो आप क्या उस समय कॉलेज में कहीं पढ़ रहे थे या कुछ और जॉब सर कर रहे थे? उस वक्त मैं डिप्लोमा सेकंड ईयर में था, अपना डिप्लोमा कर रहा था मैं उस टाइम पे। ओके, ओके, ओके। ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, थोड़ा-सा एक बार शेयर करेंगे कि कैसे हुआ? सर हमारा डेली रूटीन था, मेरा कॉलेज यहाँ से हमारे होम टाउन से अराउंड 40 टू 50 किलोमीटर था। तो हमारा डेली ट्रेन से 7-8 लड़के थे, हम साथ में जाते थे जो डेली। तो एक दिन हम वही सेम रूटीन जैसे डेली जाया करते थे वैसे ही ट्रेन में चढ़े, तो एक अंदर आंटी बैठे हुए थे, ओल्ड थे काफ़ी। उन्होंने बोला कि बेटा मेरी पानी की बॉटल्स फिल कर दो। हम 2-3 लोग खड़े थे वहाँ पे, तो बस मैंने उनकी बॉटल्स ली और फिल करने ट्रेन से उतर गया। तो फिल करके जब मैं वापस मुड़ा, मैंने देखा हल्का-हल्का ट्रेन रोटेट होना स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब चलने लगी थी। तो दोनों हाथ में मेरे वाटर बॉटल्स थी और ट्रेन हल्की-हल्की चल रही थी, तो चढ़ने की कोशिश करने लगा। एक पैर स्लिप हुआ, प्लेटफ़ॉर्म पे गिर गया। उसके जस्ट सेकंड या थर्ड बॉक्स आया जो पीछे से आया, उसमें मेरा बैग स्टक हो गया कॉलेज का, जो मैंने बैकपैक डाला हुआ था। वो मेरे को बैग निकला नहीं और वो मेरे को ड्रैग ड्रैग करके ले गया काफ़ी दूर तक ट्रेन के साथ-साथ। जो कुछ टाइम बाद ट्रेन और प्लेटफ़ॉर्म के बीच में जो हल्का गैप होता है, उसके अंदर से मैं नीचे चला गया। जिसके कारण मेरी लेफ्ट लेग कट हो गई। तो उसके बाद फिर जब आप वहाँ से कुछ लोग लेके गए या मतलब कैसे या कोई फैमिली के लोग मेरे आए या वहाँ पे लोग वो लोग आपको लेके गए हॉस्पिटल? मेरा ब्रदर था आपको सर नहीं साथ में। आइडिया था हॉस्पिटल में ही आपको होश आता है? नहीं, मेरा ब्रदर था उस टाइम पे, जो मेरे को नहीं पता उस टाइम का भी कुछ भी। मेरे को जो बताया मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने जो उस वक़्त मेरे साथ थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा ब्रदर था साथ में और मेरे 2 फ्रेंड्स थे। मेरा ब्रदर तो उसी टाइम पे बेहोश हो गया, उसको नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को कॉल किया, क्योंकि जो वहाँ पे लोग थे स्टेशन पे, वो वीडियोज़ बना रहे थे, फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे थे, मतलब हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को कॉल किया और मेरे को लेके गए सिविल हॉस्पिटल अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, तो उन्होंने मेरे को पीजीआई रेफर कर दिया। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को वहाँ से सिविल हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म हुआ। ओके। तो ये आपका 18 एंड हाफ ईयर्स की एज थी जब आपके साथ ये हुआ हाँ जी और सर। हॉस्पिटल में काफ़ी समय लगा होगा आपको फिर? हॉस्पिटल में सर 20 दिन। तो जब आपको होश आया अब तो सर्जरी हो चुकी थी या उसके बाद हुई थी सर्जरी? हो चुकी थी सर, सब कुछ हो चुका जब था उस टाइम आपको पे। सर्जरी के बाद ही होश आया उससे पहले? हाँ जी सर। तो जब आप होश आया तो होश आते ही आपको तो पता रियलाइज़ हो गया होगा कि ये हुआ मेरे साथ? नहीं, एक्चुअली वो बेड होते हैं जो हॉस्पिटल के, आपने शायद देखा होगा, वो डाउन, हेड डाउन हो जाता है उनमें। तो उन्होंने मेरा हेड डाउन किया हुआ था, मेरे को नहीं पता था कि क्या हुआ है। तो मेरे हल्का, मैंने डॉक्टर को बुलाया कि मेरे को क्या हुआ है। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि क्या हुआ। पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं कुछ नहीं, छोटी इंजरी है, अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर घर चलते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं रिमाइंड हो रहा था कि एक वो जो इमेज रहती है ना माइंड में, कि कुछ कहाँ मैं था और यहाँ पे मैं कैसे। तो मैंने डॉक्टर्स को बुलाया कि मेरे को मतलब बैठना है, मेरे को बैठना है। मेरे को कह रहे नहीं आप अभी बैठ नहीं सकते, अभी आपको लेटे रहना है। तो मेरे को लगा कि मेरी एक लिम्ब नहीं है,
क्योंकि मैं मूवमेंट कर रहा था, एक लेग की मूवमेंट हो रही थी, एक की साइड से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मैंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं आप, मैंने काफ़ी जिद की उनके साथ, तो उन्होंने ठीक है चलो कर देते हैं। तो मैंने देखा कि लिम्ब नहीं है, बस डॉक्टर्स को ब्लेम करना मेरे एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे लिए मेरे को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, हो कैसे गया, मेरे को ट्रेन तक का मेरे माइंड में आइडिया नहीं था। तो मैंने उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे। इतना पेनफुल वो रहता है मोमेंट, आप अभी अच्छा खासा हो, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, और हाँ जब जी। आप दोबारा आंख खुली तो आपको रियलाइज होता है कि आपका जो है एक लेग जो है पूरा ही नहीं है, मतलब अपने आप में ये तो फेस करना है उस समय, मतलब कैसा फील किया, मतलब ऑब्वियसली बहुत पेनफुल मोमेंट रहता है आदमी का। तो उस उसके टाइम बाद जैसे घर में भी मतलब जो है आप आए, तो कैसा ओवरऑल आपको क्या था, मतलब क्या मन में उस समय चल रहा था आपकी, और कैसे इससे आप बाहर निकल पाए, वो थोड़ा सा एक बार शेयर करें। सर, उस टाइम की जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल बेड रिडन हो चुका था। मतलब मेरे को बेड पे ही था, जो भी है मेरा बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब मेरा बाथरूम बेड पे ही था। तो परेशान हो चुका था मैं उस दिन, 2 दिन देखा मैंने, 3 दिन देखा मैंने। क्योंकि एक 18 साल का लड़का जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, चलता घूम रहा है बढ़िया फ्रेंड्स के साथ, और एकदम से इंसिडेंट हो जाता है, तो वो शायद मेरे को लगता है कि जो मैंने फेस किया कि मुश्किल हो जाता है बहुत किसी के लिए हैंडल करना। और सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई। मैं उस टाइम पे रात को जब सोता था तो कई बार तो मैं करता था कि भगवान मेरे को सुबह तक उठा ले, मैं परेशान हूँ, मेरे को नहीं जीना। और काफी दिन तक चला मेरा। सैटरडे और मंडे को मेरे को हॉस्पिटल जाना होता था ट्रीटमेंट के लिए। उसमें भी परेशानी, आना जाना। चंडीगढ़, अम्बाला से चंडीगढ़ जाना था तो दिक्कत ऑब्वियसली आती थी मेरे को। वो काफी टाइम तक चलता, मेरे को 2 साल लग गए इससे बाहर निकलने में, इसी चीज से। फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था, मतलब फाइनेंशियली चीजें बहुत अच्छी थी कि हाँ चलो सब कुछ सपोर्ट में होता चला गया, या वहाँ पे भी चैलेंजेस थे उस एंगल पे भी। सर, फाइनेंशियल का ऐसा है कि बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मतलब वही एक वही 30-32 हजार की सैलरी में, मतलब अभी हम भी पढ़ रहे हैं दोनों ब्रदर, तो घर चलता है। तो उस हिसाब से देखे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंडीशंस खराब थी, क्योंकि हमारे होम लोन्स वगैरह भी चल रहे थे काफी। हम्म। तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई सर, पापा ने 2-3 और लोन लिए, पता नहीं कैसे मैनेज किया उन्होंने, आज तक हमें बताया नहीं इस बारे में, हम पूछते हैं पर वो कभी बताते नहीं। मतलब वही एक अर्निंग हैंड है फादर ही, और हाँ जी। ऑब्वियसली मतलब दोनों बच्चों का फीस भी था आपका, और ओवरऑल फैमिली का एक्सपेंस तो है ही है। हाँ जी सर। तो आपने कैसे, जैसे जब आप दोबारा फिर आपने स्टडीज कितने समय के बाद शुरू करी? सर, मैंने स्टडीज 3-4 महीने बाद ही मैं कॉलेज चला गया था, चार हॉस्पिटल महीने से आने बाद के बाद। डिप्लोमा कंटिन्यू किया या कहीं और एडमिशन लिया? सर, डिप्लोमा कंटिन्यू किया मैंने उस वक्त। कंटिन्यू किया आपने? हाँ जी सर। तो वहाँ आप जाते थे जिस कॉलेज में पहले भी थे आप, वहाँ पे हाँ जी। डिप्लोमा करने के लिए जब दोबारा जाना शुरू किया, तो वहाँ पे कैसा, मतलब खुद को कैसा महसूस होता था, और बाकी जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था, मतलब किसी ने कुछ कमेंट पास किया, या कभी कुछ ऐसा हुआ कि? सर, हमारा उस वक्त ऐसा था कि पेरेंट्स ने हॉस्टल शिफ्ट कर दिया था हम दोनों ब्रदर्स को, क्योंकि डेली अप डाउन करना तो पॉसिबल था नहीं उस कंडीशन में। तो हॉस्टल शिफ्ट होने के बाद अब मेरे मतलब मेरे माइंड में कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल क्लीन माइंड होता है ना जिस जैसे इंसान का, कि उसको कुछ ना फ्यूचर प्लानिंग होती है उसके पास कुछ, कि उसको क्या करना है लाइफ में। मेरे को जस्ट ये था कि पेरेंट्स ने डिप्लोमा करने कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है। हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, तीसरी जगह मैं 1 साल के अंदर कभी कहीं गया नहीं। तो कॉलेज भी उस टाइम पे मैं सोचता था क्लासेस ना ही जाऊं तो बेटर है। टीचर से बात करनी स्टार्ट की मैंने कि सर मेरे को प्रॉब्लम है। टीचर्स भी कोऑपरेटिव थे, कह रहे ठीक है कोई इशू नहीं है, आप 1 दिन आओ 2 दिन आओ वीक में, कोई इशू नहीं है, आपका सिलेबस वगैरह हम कवर करवा देंगे। मेरे लिए भी होगा, मेरे को डर था कि पब्लिक क्या क्या जिन लोगों के साथ मैं अब तक घूमता था उनका क्या रिएक्शन होगा, वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे। तो बस वही था, वो डर था एक मन का, जो मेरे को मतलब कॉलेज हॉस्टल में ही रहता था मैं, मोस्टली कभी कभार कॉलेज जाता था। तो ऐसे ही मैं एक बार कॉलेज जा रखा था, तो कुछ लड़कों ने मतलब होते हैं ना कि छोटे होते हैं अभी बच्चे, उनको समझ नहीं होती इतनी, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने कुछ कमेंट्स पास कर दिए कि यार छोड़, लंगड़ा ही तो है, क्या कर लेगा, ये है वो है। तो उस टाइम पे मेरा ये हो गया कि नहीं, अब मेरे को तो कॉलेज बिल्कुल आना ही नहीं है।
और मैं हॉस्टल में ही रहूंगा। तो उस टाइम पे बहुत टूट गया था, मतलब जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन, जो विल पावर स्ट्रांग हुई थी, सब कुछ खत्म। जो हॉस्पिटल वाली कंडीशन थी सेम टू सेम वही हो चुकी थी उस टाइम पे। आपने फिर ये इंडिपेंडेंटली कैसे शुरू किया, मतलब कंप्लीटली इससे बाहर कैसे, मतलब माइंडसेट आपने जो चेंज हुआ वो कैसे हुआ, वो थोड़ा सा बताएं। सर माइंडसेट चेंज ऐसे हुआ, मैं चंडीगढ़ में रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, आफ्टर डिप्लोमा की बात है। तो जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप वगैरह लगी हुई थी जिस कंपनी में, तो प्रोस्थेटिक मैंने लगवा ली थी उस टाइम तक। तो प्रोस्थेटिक लगा के मेरे लिए बहुत ना 8 आवर्स स्पेंड करने बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती थी मेरे लिए, क्योंकि सिटिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी उसके साथ। तो अब मैं 4-4 घंटे लगाने लगा वहाँ पे, मैंने जाना बंद कम कर दिया। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मेरे को समझा, उस बात को प्रैक्टिकली समझा उन्होंने इस बात को कि इसको प्रॉब्लम है क्या। उन्होंने पहले कहते हैं प्रोस्थेटिक लगानी है, हम क्रचिस से जाएंगे। अब क्रचिस से मेरे को बैगर्स वाली फीलिंग आती थी स्टार्टिंग से ही, जब से मेरे पास क्रचिस आई थी। मैं खुद को कंपेयर करने लग जाता था बैगर्स के साथ, जैसे हम कहीं जाते हैं तो बैगर्स वगैरह दिखते हैं हमें। तो कहते हैं कि क्रचिस से जाएंगे और हो जाएगा, इजी है। तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं नीचे मुंह करके चलता था उस टाइम पे, कि ताकि मैं, वो कहते हैं ना कि अपनी आंखें बंद कर लो दुनिया दिखेगी नहीं। तो मेरा यही था कि लोग मेरे को ना देखें। तो काफी दिन चला ऐसे ही, वो फिर वही सेम रूटीन 2 दिन बाद। तो उस टाइम पे मैं एक इंस्टा पे पेज स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को मेरे डीपी सिंह सर है जो, उनकी पिक्चर दिखी। पिक्चर दिखने के बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने बात की मुझसे, मतलब काफी देर बात हुई सर के साथ मेरी, 1-1.5 घंटा बात हुई उनकी टीम मेंबर से ही। और उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि उस टाइम पे 2016 में गोवा में मैराथन थी एक, स्वच्छबिलिटी रन के नाम से। उन्होंने इनवाइट किया। मैं कहा सर चला ढंग से जा नहीं रहा है, आप रन की बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा हो सकता है। कहते तू एटलीस्ट आ, रन नहीं भी हुई देख देख और कुछ तो होगा। मैं कहा चलो ठीक है सर, गोवा घूम लेंगे इसी बहाने, चलते हैं। तो मैं गया। मैंने 10 किलोमीटर में उस टाइम पे रजिस्टर्ड किया था, और बस मैंने 3 किलोमीटर की उस टाइम पे। पर 3 के बाद भी जो सेटिस्फेक्शन थी ना, मतलब इक्वालिटी वाली जो एक फीलिंग थी कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, अ- हर साइड से आपके लिए तालियां लग रही हैं, तो मतलब वो मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगा बहुत बहुत। उस दिन के बाद तो अब तक कंटिन्यू है सब। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था आपका फिर वहां से, हाँ वो जी सर। टर्निंग पॉइंट था आपका, सही से। तो उसके बाद बिल्कुल। फिर अब आपने कितनी मैराथन अभी तक आपने कंप्लीट की है? सर मेरी 25 अब तक हो चुकी है टोटल, जिसमें 15 मेरी, 25। हाँ जी सर, 15 मेरी 10 के कैटेगरी की है, और 10 मेरी 5 के कैटेगरी की है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सर। अभी जो है अभी और इसके अलावा भी कुछ और खेलते हो आप, इधर सिर्फ या मैराथन में ही पार्टिसिपेट करते हो? सर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ अभी, बस अभी ट्रायल्स मेरे होने थे फरवरी में, तो सब खत्म हो गया अभी तो कोरोना की वजह से। देखते हैं वेरी नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। आपको सर कुछ अवार्ड भी मिले हैं, कुछ हाँ जी अचीवमेंट सर। हैं, एक तरफ वो शेयर करेंगे ताकि हमारे जो अभी लोग सुन रहे हैं, जो लोगों को पता लगेगा। सर लास्ट ईयर मेरे को मई के अंदर भारत प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। और दिसंबर में किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में हरियाणा गरिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और सर आर्टिकल्स वगैरह भी काफी छपे थे, स्टोरीज वगैरह काफी जगह पब्लिश हुई थी, लोगों की इंटरेक्शन काफी ज्यादा हो गई इसके बाद। बहुत बढ़िया, मतलब ये जो प्रेरणा आपके अंदर है, जो ताकत एनर्जी आपके अंदर है, कि जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद आदमी मतलब बहुत समय तक तो बाहर ही नहीं आ पाता। आपने न सिर्फ हिम्मत दिखाई बल्कि आप तो अब औरों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बन रहे हो। कुछ मैसेज देना चाहोगे आप, जो हमारे यंग लोग हैं या उन लोगों के लिए, बाकी लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? सर मेरा मानना यह है कि जैसे हमारी कोई कंडीशन खराब हो जाती है जिसको हम सही नहीं कर सकते, जिस चीज को हम सही नहीं कर सकते, एटलीस्ट कुछ एफर्ट्स लगा के हम उसको बेटर बना सकते हैं। तो मतलब यंग लोगों से तो मेरी आज के यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप लोग मतलब अगर किसी को देखें तो एकदम उसको ऑकवर्ड फील ना करवाए, क्योंकि मेरे मेरे साथ कई बार हुआ है कि लोग
बल्क में होते हैं जब, और मैं जा रहा हूँ कहीं पे या मैं ड्राइव कर रहा हूँ या जैसे भी हूँ, लोग घूरने लग जाते हैं काफी देर तक कि शायद उन्होंने कुछ अजीब चीज या अजीब चीज देख लिया है, कहीं और से आया है। तो उस टाइम पे बहुत awkward लगता है, कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है कि यार ये मेरे को जज तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत जजमेंटल हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि शायद ये कहीं मेरे को जज तो नहीं, ये मेरे बारे में ये तो नहीं सोच रहा होगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है यूथ से कि ऐसा प्लीज ना करें। हमें भी मतलब आपके साथ ही हैं हम भी, हमें भी अपना पार्ट माने। और रही मोटिवेशन वाली साइड की बात, तो यार जिंदगी है देखो, अप एंड डाउन आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है सब। आप आगे बढ़ते रहो, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप बढ़ते रहो। सबसे बड़ा जो है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब लाइफ में ये हाँ जी। मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये तो हो गया। अब इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब यहाँ से आगे क्या करना है वो डिसीजन आपने लिया, तो चीजें चेंज हाँ होने जी। लग गई। हाँ जी। राइट राइट। उसके बाद फिर आपने ये तो मैराथन का तो आपने कुछ भी लाइन लगा दी, इतनी सारी मैराथन आपने की। थैंक अब यू सर। बैडमिंटन की आप ट्रायल की बात कर रहे हो, आप गाड़ी भी खुद चलाते हो, ड्राइव खुद हाँ। करते हो। हाँ जी सर, मैं कार अभी सीख रहा हूँ, टू व्हीलर में ड्राइव कर लेता हूँ विदाउट अटैचमेंट्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अभी लाइसेंस का मतलब के लिए अप्लाई कर दिया आपने? सर किया हुआ है, 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा। वो जो राइट। डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ होता है ना, टू व्हीलर में साइड में अटैचमेंट्स लगा के, वो बोल रहे हाँ, हैं कि अटैचमेंट्स लगाओ, तो मैं कहा सर ऐसे क्या प्रॉब्लम है। अब वो चीज मेरे को एक्सेप्ट नहीं है ना, कि हाँ, मतलब हाँ, अटैचमेंट्स लगा के। राइट। बट आप कॉन्फिडेंट हो ये तो हो ही जाएगा, बट हाँ आप जी। हाँ एक जी। हाँ जी। और एक ट्रायल करेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ जी सही है सर। सही है। अभी आप किसी को सिखा भी रहे हो शायद ड्राइविंग? सर आप दिखा किसी को रहे हैं। सिखा भी रहे हो ड्राइविंग? हाँ जी सर, एक था, साथ साथ का ही था, मेरे मैराथन में ही करता था लड़का। तो अभी 2-3 लोग और मिले थे, अभी उनके साथ भी मिलना है। वो है कि ये मैंने ट्राई किया था, क्योंकि मेरे को अगर यहाँ से बाहर कहीं मतलब कुछ भी काम जाना है, तो मेरे को पेरेंट्स को या भाई को बोलना पड़ता था कि मेरे को लेके चलो। और हालांकि कोई मना नहीं करता, फैमिली मेंबर कोई किसी को मना नहीं करेगा, पर एक ना वो लगता है कि हम शायद बोझ बन चुके हैं, कि हमें हर जगह जाना है, हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरे को कहीं न कहीं वो फीलिंग आने लगी थी, तो एक दिन मैंने ट्राई किया, फ्रेंड था मेरा साथ में, मैं कहा मेरे को करना है, कह रहा है ऐसे, वो खुद डरा हुआ था, कह रहा नहीं ऐसा हो नहीं पाएगा। तो बढ़िया, उस दिन से ट्राई किया और अब एकदम 2 ढाई साल हो चुके हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। तो मैं यही कहीं न कहीं मेरे मन में सोच थी कि मैं सोचता था कि जैसे मैं परेशान था, कुछ और लोग भी परेशान हो गए मेरे साथ के, जब मैराथन्स वगैरह में आते हैं जो मेरे साथ। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखे, तो बस एक एक को तो सिखा चुका हूँ मैं, 2 को अभी रहती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आप ओवरऑल आप इंडिया जैसे आप मतलब जो मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप पूरे इंडिपेंडेंटली सारे काम करते हैं, और मतलब हाँ वो जी भी एक सर। बहुत बड़ा कारण था कि आप बिना अटैचमेंट के या बिना किसी और मतलब बिना सपोर्ट के आप इंडिपेंडेंटली हर काम को करना चाहते हो। हाँ जी सर। सही सही है। गुड। तो आप नेक्स्ट क्या मतलब गोल है या नेक्स्ट क्या देखते हो, यहाँ से लाइफ को आगे कैसे देखते हो? फिर यहाँ से लाइफ को तो आगे अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है सर, अभी तो स्टार्टिंग है। तो ये कंटिन्यू रखना है, स्पोर्ट्स में जो आप अभी कर रहे हो ये कंटिन्यू रखना है। हाँ जी सर, ये कंटिन्यू एक रहेगा। ये एक बहुत अच्छा रास्ता आपके लिए है। सही है, बहुत ही बढ़िया। बहुत प्रेरणा वाली बात आपने शेयर की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। और इसी तरीके से और आप आगे बढ़ें, अभी 25 है, मतलब ईश्वर से प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी आप और नई नई चीजें करें, जैसे बैडमिंटन ट्रायल, लाइसेंस जो आपका पाइपलाइन में है वो आपको मिल जाए, ये सारी चीजें हो, ताकि और बड़ा उदाहरण आप और लोगों के लिए बन सको जीवन के अंदर, और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू।